गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, पार्ट 6 हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम पार्ट 7 बरगद का वृक्ष, जो कि पेज नंबर 57 पे है, उसकी रीडिंग करेंगे और साथ साथ मैं आपको उसका एक्सप्लेनेशन भी दूंगी। बच्चों, इस पार्ट के माध्यम से हमें ये समझाया गया है कि ज़िंदगी में पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य सभी एक दूसरे की मदद करते हैं। देखो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में हम भी प्रकृति को और प्रकृति भी हमें बहुत कुछ देती है। जैसे सूर्य हमें रोशनी देता है, चांद हमें शीतलता देता है, नदियाँ हमें जल देती हैं, पेड़ पौधे हमारी सहायता करते हैं। तो यहाँ पर पाठ के माध्यम से एक कहानी के द्वारा समझाया गया है कि एक गडरिया था। एक दिन वो बरगद के पेड़ के नीचे आराम कर रहा होता है। तो वो देखता है कि बरगद के पेड़ के जो फल हैं या पत्ते हैं बड़े छोटे छोटे हैं। तो उसको बड़ी हंसी आती है। तो वो सोचता है कि ये क्या तरीका हुआ, बरगद का पेड़ तो इतना बड़ा है लेकिन उसके पत्ते और फल तो इतने छोटे छोटे हैं। तो जब वो सो रहा होता है तो उसके मुंह पे फल गिरते हैं। ये देखिए, बरगद का पेड़ आपको यहाँ नज़र आ रहा है, ये गडरिया है, ये उसकी जो भेड़ बकरियाँ हैं वो यहाँ पर घास वास खा रही हैं। तो पेड़ हंसता है, कहता है तुम मेरे पत्तों का, मेरे फलों का मजाक उड़ा रहे हो। तुम सो रहे थे, जैसे फल तुम्हारे मुंह पे गिरे हैं, और मान लो अगर ये बहुत बड़ा फल होता तो तुम्हें चोट लगती ना। तो इस तरह से इस पाठ के माध्यम से जब हम पूरा पाठ पढ़ेंगे तो हम ये समझेंगे कि गडरिये का अभिमान, जो घमंड था उसका घमंड कैसे चूर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बरगद का वृक्ष बहुत बड़ा होता है पर उसके फल बहुत छोटे होते हैं। जब एक लड़के ने बरगद का तिरस्कार किया मतलब अपमान किया, तो उसने अपने बारे में बहुत कुछ बता डाला। आप पढ़कर देखिए पेड़ की कहानी, उसी की जुबानी। बहुत समय पहले की बात है बच्चों। अच्छा होगा अगर आप भी फिंगर रख के पढ़ेंगे साथ साथ समझने की कोशिश करेंगे। धरती पर चारों ओर पेड़ पौधों के झुरमुट, वन, पशु पक्षी थे। मानव नाम का प्राणी भी था। तो बहुत टाइम पहले की बात है। जैसे कि हमेशा ही होता है, धरती पर कौन कौन लोग रहते हैं? पेड़ पौधे भी हैं, वन भी हैं, जंगल भी हैं, पशु पक्षी भी हैं और इंसान भी रहते हैं। हाँ, एक विचित्र बात थी। विचित्र माने एक अजीब बात थी। उस समय सभी प्राणी, उस समय सभी लोग, यहाँ तक के पेड़ पौधे, पशु पक्षी सब एक दूसरे की भाषा समझते थे। आजकल तो नहीं समझते ना। अगर आप पेड़ों से बात करोगे तो वो आपको जवाब तो नहीं देंगे ना। लेकिन ये बहुत पुरानी बात है, क्योंकि जो कहानियाँ होती है बच्चों, आपको मालूम है कि कल्पना शक्ति पर आधारित होती हैं। तो यहाँ इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया है कि बहुत देर पहले की बात है जब सब लोग एक दूसरे की भाषा समझते थे, परस्पर बातचीत भी करते थे। परस्पर माने एक दूसरे के साथ बात भी करते थे। एक छोटे से गांव के बाहर हरे भरे मैदान थे। बरगद का एक वृक्ष था, बहुत विशाल माने बहुत बड़ा। उसका लंबा मोटा तना था। ये देखिए, ये तना है ना, स्टेम जिसको बोलते हो। नीचे जड़ होती है, ज़मीन के नीचे तो जड़ होती है, उसके ऊपर का तना होता है। उसके पत्ते घने थे। देखिए कितने सारे पत्ते और फल लगे हैं, बहुत घने थे। शाखाएं चारों ओर फैली थी। उसकी शाखाओं से दाढ़ी निकलकर धरती तक आ रही थी। ऐसा लगता था कि वह वृक्ष वहाँ बहुत वर्षों से खड़ा है। ऐसा लगता था कि बहुत ही पुराना वृक्ष है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लग रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैदान में कुछ गडरिये अपनी भेड़ बकरियां चराने आते थे। एक लड़का केवल अपनी बकरियों के साथ आया करता था। गर्मी के दिन थे। बकरियों के साथ इधर उधर घूमते वह गडरिया लड़का थककर चूर हो गया। कुछ देर आराम करने के लिए वह बरगद के उसी वृक्ष के नीचे आ बैठा। देखिए ये गडरिया है ना, ये उसकी बकरियां घास चर रही हैं। बरगद के नीचे छाया थी। ठीक, हवा भी शीतल थी, माने हवा भी ठंडी ठंडी चल रही थी। आपने भी महसूस किया होगा, जब कभी आप थके हुए हो, ठंडी ठंडी हवा चल रही हो तो आपको भी नींद आ जाती है। हवा के हल्के हल्के झोंके लड़के को थपथपाने लगे, मतलब उसको हल्की हल्की नींद आने लगी। पेड़ के तने से लगा लड़का वहीं लेट गया। तभी उसकी दृष्टि पेड़ पर लगे छोटे छोटे फूलों और फलों पर गई। देखो ऊपर देखिए, पेड़ पर फल फूल लगे हुए हैं ना। नेक्स्ट पेज नंबर 58। बरगद के फूल और फलों को देख अपनी तरक्की को याद कर। वह तिरस्कार की हंसी हंसा। उस लड़के को अपने ऊपर बड़ा अभिमान था कि मैं इतनी छोटी उम्र में इतना काम कर रहा हूँ। उसे देखा इतना बड़ा पेड़ और फल और फूल इतने छोटे छोटे से, तो उसको घमंड आ गया।
उसके पास पहले एक ही बकरी होती थी, पर अब उसका झुंड काफ़ी बड़ा हो गया था। उसे इस बात का घमंड हो गया था। बच्चों, आपको हमेशा समझाया जाता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, डाउन टू अर्थ रहना चाहिए। वह घमंड से बोला, वाह रे विशाल पेड़, बस खुद ही बड़े हुए, अपने फूलों और फलों को तो देखो, अपनी लटकती दाढ़ी को तो देखो। हा 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 हा। इस तरह से वो हंसा, मतलब उसने बरगद के पेड़ की इंसल्ट की, उसका अपमान किया। उसको घमंड था कि देखो, मैंने तो इतनी तरक्की कर ली, मेरे पास पहले सिर्फ एक ही बकरी थी और धीरे धीरे मैंने बकरियों का झुंड बना लिया, लेकिन तुमने क्या किया, खुद ही खुद बड़े हुए, अपने पेड़, अपने पत्ते और फलों को तो तुमने बड़ा ही नहीं किया। बरगद ने सब सुना, परंतु बोला कुछ नहीं। तभी हवा चलने लगी, पत्तों से सर सर की हल्की ध्वनि निकली। आपने सुना होगा बच्चों, अगर बहुत शांति हो और हवा चल रही हो तो हवा की भी एक आवाज़ होती है, सर सर, ध्वनि माने आवाज़, जैसे वो कोई लोरी गा रही हो। लोरी गा रही हो, कभी आप छोटे रहे होंगे और आपकी मम्मी ने भी आपको सुलाने के लिए लोरी गाई होगी, तो लड़के को शीघ्र ही आंख लग गई, मतलब उसको जल्दी से ही नींद आ गई। तभी एक दो फल उसके मुंह पर आ गिरे। वह हड़बड़ाकर उठ बैठा। उसने ऊपर देखा, उसे किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। देखो, नींद में अगर कुछ लगता है तो एकदम से हड़बड़ा के उठ जाते हैं ना, तो उसको हंसने की आवाज़ सुनाई दी। थोड़ा क्रोध आया, क्रोध माने गुस्सा आया। एक तो मेरी नींद खराब कर दी, ऊपर से हंस रहा है। वृक्ष ने भारी आवाज़ में पूछा, क्यों, चोट लगी क्या? छोटा सा तो फल था, इतने में ही घबरा गए? अब सोचो, यदि मेरे पेड़ पर तरबूज जितना फल होता तो। अब देखो, अब बरगद ने क्या कहा, जब हवा चलती है तो आपने नोटिस किया होगा कि पत्ते या छोटे छोटे फल जो होते हैं वो हवा की वजह से जब हिलते हैं तो नीचे पके हुए होने के कारण धरती पर गिर जाते हैं। हवा चल रही थी तो बरगद के भी कुछ जो छोटे छोटे फल थे वो नीचे गिरे और गडरिये के मुंह पे गिरे। देखियो, देखो ये फल गिरा है ना, और ये हड़बड़ा के उठ बैठा और ये बरगद की तरफ देख रहा है। तो बरगद का भी अब बरगद को भी पहले अच्छा तो नहीं लगा, कोई भी किसी का अपमान करता है तो उसे अच्छा नहीं लगता ना। तो अब बरगद कहता है कि देखो, तुम कह रहे थे ना कि मेरे इतना बड़ा हूँ मैं और मेरे तो फल इतने छोटे छोटे हैं, और सोचो अगर मेरा फल छोटा ना होकर तरबूज जितना बड़ा होता और तुम्हारे मुंह पे गिरता तो तुम्हारे मुंह का क्या हाल होता। वृक्ष फिर बोला, मित्र, किसी को छोटा या कम समझना बुद्धिमानी की बात नहीं है, ये समझदारी की बात नहीं है, ये तो घमंडी होना है। और घमंड करना तो किसी के लिए भी उचित नहीं है, माने किसी के लिए भी ठीक नहीं है। अब देखो, मैंने अपनी छाया देकर तुम्हें धूप ताप से बचाया, मेरे तने ने तुम्हें सहारा दिया, मेरी पत्तियों से छनकर हवा शीतल हो गई। देखो, हमें ये पता है ना कि हमें पेड़ पौधे ज़्यादा लगाने चाहिए ताकि हवा मिले, ऑक्सीजन मिले। मेरी पत्तियों से छनकर हवा शीतल हुई, तुम्हें सुख मिला और तुम सो गए। चिड़ियाँ मुझ पर बसेरा करती है। देखो, जो पक्षी होते हैं वो अपने घोंसले कहाँ बनाते हैं, पेड़ों पर ही तो बनाते हैं, और मेरे छोटे छोटे मीठे मीठे फल खाती हैं। देखो तो प्रकृति कितने सुंदर ढंग से अपना काम करती है। नेक्स्ट पेज नंबर 59। लड़के ने कहा, मुझसे गलती हो गई बरगद दादा, मैंने इस तरह से तो सोचा ही ना था, मुझे अपने बारे में कुछ और बताइए। अब लड़के को भी जिज्ञासा हुई, क्यूरियोसिटी हुई कि उसका मन किया कि वो बरगद से और बातें पूछे। बरगद बोला, पहली बात तो ये कि प्रकृति से दोस्ती करो, हम सब एक दूसरे से कुछ ना कुछ लेते हैं। मेरे फल चिड़ियों का भोजन है, मेरी शाखाओं पर उनके घोंसले हैं। देखो, प्रकृति एक दूसरे, देखो हमारा जो पूरा एनवायरनमेंट है ना बच्चों, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। यहाँ पर बरगद क्या बताता है कि मेरे जो फल हैं वो चिड़िया खाती है, और चिड़िया क्या करती हैं, मेरे पेड़ पर बसेरा करती हैं। चिड़िया सारा दिन घूम घूम कर अपने बच्चों के लिए छोटे छोटे कीड़े और इल्लियाँ ढूंढती हैं। इल्लियाँ माने कैटरपिलर, आपने देखे होंगे। फिर वो जो इल्लियाँ होती हैं वो मेरे पत्ते खाती हैं। चिड़ियाँ उन्हें खाकर मेरी मदद करती हैं। वे घास पत्ते खाने वाले कीड़ों से घास पत्तों की रक्षा करती हैं, और तुम्हारी भेड़ें वे घास खाती हैं। मतलब ये है कि हर कोई एक साइकिल बना हुआ है, हर कोई एक दूसरे की मदद कर रहा है। अब बच्चा क्या कहता है, लड़का क्या कहता है, बरगद दादा चुप क्यों हो गए, कुछ और भी कहो। लड़के की आवाज़ में नम्रता भरा आग्रह था। अब वो, उसका जो अभिमान था वो ठंडा पड़ चुका था, वो समझ गया था। अब उसके बात में रिक्वेस्ट थी।
ठीक है, मेरे आसपास कई पत्तियां सड़ रही हैं। केंचुए इन सड़ी पत्तियों को खाने ज़मीन के नीचे से निकल कर आते हैं। आपने बच्चों देखा होगा, जब बरसात का मौसम होता है तो ज़मीन में से केंचुए निकलते हैं ना, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। इससे मिट्टी को हवा मिलती है और पेड़ों की जड़ों को शक्ति मिलती है। तुम मेरी बात समझ गए होगे? इस तरह हम सब एक दूसरे पर निर्भर हैं, हम सब एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। हम एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। मुझे क्षमा कीजिए बरगद दादा, मुझे इन सब का ज्ञान ना था। मैं आपसे कुछ और। अब ये लड़के को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसको पता ही नहीं था कि प्रकृति इस तरह से एक दूसरे की मदद करती है। अब वो उससे सॉरी फील करता है। अरे अभी तो अपनी भेड़ बकरियों को देखो, भागी जा रही हैं उधर। बरगद हंसते हंसते बोला। अब देखो बरगद क्या कहता है, उसको एहसास हुआ कि अब लड़के को शर्मिंदगी महसूस हो रही है। तो क्योंकि लड़का उसकी कहानी में बड़ी उत्सुकता दिखा रहा था, तो बरगद उसको कहता है, देखो ये तुम्हारी भेड़ बकरियां हैं, भाग रही हैं, अब तुम इन्हें संभालो, मेरी बातों पर अब ज़्यादा ध्यान ना दो। लड़का भाग रहा था अपनी बकरियों को पकड़ने। वह सोच रहा था कि आज मैंने कितना कुछ सीखा। हाँ, प्रकृति में सब कुछ उपयोगी है। जब हम सब एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते तो बड़े होने का घमंड क्यों। तो बच्चों, ये स्टोरी से भी हमें शिक्षा मिलती है कि हमें एक दूसरे के लिए हेल्पफुल होना चाहिए और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। ठीक है, आई होप कि आपको स्टोरी अच्छी लगी होगी और आपने ज़रूर यहाँ से नम्रता का पाठ सीखा होगा और कभी भी किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। और हमें ये समझना चाहिए कि प्रकृति हमेशा एक दूसरे पर निर्भर रहती है। हमें प्रकृति में हर चीज़ की ज़रूरत है। जैसे प्रकृति एक दूसरे की सहायता करती है, हमें भी एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। ठीक है बच्चों, आई होप कि आपको चैप्टर समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।